अच्छा मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। हम तुम्हारे साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने जो बात कही थी, उस मामले में कोर्ट का फैसला कांग्रेस नेताओं को बुरी तरह चुभ गया है। मानहानि मामले में कोर्ट ने न सिर्फ राहुल गांधी को दोषी ठहराया, बल्कि 2 साल की सजा भी सुना दी। हालांकि राहुल को फौरन जमानत भी मिल गई। राहुल के खिलाफ सूरत की कोर्ट में ये शिकायत भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने की थी। राहुल गांधी ने बयान दिया था, भाषण किया था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी धुंधो कितने मोदी निकलेंगे। कई न्यायालयों के अंदर, कई राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए और मुझे बड़ी खुशी कि आज इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी को सूरत के न्यायालय ने सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में मौजूद रहे। वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए आखिरी बार अक्टूबर 2021 में पेश हुए और खुद को निर्दोष बताया, लेकिन कोर्ट ने राहुल को दोषी माना। अब राहुल को न सिर्फ सजा हुई है, बल्कि उनकी सांसदी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी खतरा मंडराने लगा है। सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी को अगर प्रशासन लोकसभा सचिवालय को भेज देता है, तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के उसे स्वीकार करते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। यही नहीं, सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक राहुल कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी राहुल की राजनीति पर 8 साल के लिए पूर्ण विराम लग सकता है। यूपी में हाल ही में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और विक्रम सैनी को भी ये झटका झेलना पड़ा है। वो चाहते हैं राहुल गांधी आवाज बंद कर दें, लड़ाई बंद कर दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष बंद कर दें, तो फिर वो राहुल गांधी के डीएनए को नहीं जानते। यह संघर्ष और प्रखर होगा, सत्य की लड़ाई और मजबूत होगी। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। हालांकि अपनी सदस्यता बचाने के लिए राहुल के पास अभी मौके हैं। वो हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया तो राहुल की सांसदी बच जाएगी, और अगर हाई कोर्ट स्टे नहीं देता है तो राहुल को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सूरत में राहुल को सजा मिली तो वो सीधे दिल्ली पहुंचे। यहाँ एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। राहुल घर पहुंचे तो उनके घर के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच राहुल ने भगत सिंह वाला दांव चला। उन्होंने ट्वीट किया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत माँ के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है। इनकलाब जिंदाबाद। राहुल ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही बात को लिखा। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल के सियासी भविष्य पर आंच आई तो बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतर आई। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए।
राहुल को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हुई तो दिल्ली से यूपी तक सियासी पारा चढ़ गया। अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में खड़े हो गए और ट्वीट किया, देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि। भाजपा पर ऊपर लिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है। राहुल को हुई सजा पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि बार बार कोर्ट के जज बदले जा रहे थे। उधर दिल्ली के सीएम और कांग्रेस के धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल भी राहुल के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। मैंने कभी नहीं सुना कि डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा किसी को सुना दी जाए। ये केस किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है? विपक्ष के लोगों को समाप्त करो, उनकी राजनीतिक पार्टियों को बंद करो, उनको जेल में डालो, उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कराओ और सब कुछ बर्बाद कर दो। इसी काम में लगे हुए हैं। दिल्ली और मोदी समाज को गाली देने का काम करते हैं और आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया है समाज के पक्ष में और 2 साल की उनको सजा दी है, उससे कांग्रेस और राहुल गांधी इस समाज से माफी उनको मांगनी चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी की। राहुल को सजा होने के बाद लखनऊ में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल की तस्वीर हाथ में लेकर सड़क पर बैठ गए। सूरत से राहुल के लिए चुभने वाली खबर आई तो वाराणसी से एक अच्छी खबर भी आई। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के लंदन वाले बयान पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।